आपका भाई सचिन और मैं आज एक ज़रूरी संदेश को देना चाह रहा हूं जो कि जवानों से रिलेटेड है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं बाइबल के अंदर उत्पत्ति किताब उसका 13 अध्याय 1 से लेकर 13 आयत तक, तो हम देखते हैं वहाँ पर अब्राहम और लूत के बारे में। अब्राहम और लूत इन दोनों के चरवाहों में एक झगड़े को देख रहे हैं और इस कारण से अब्राहम ने लूत से कुछ कहा। उसने कहा कि देख, हम भाई बंधु हैं, हम एक ही कुटुंब के हैं, हमारे बीच में सारी बातें शोभा नहीं देती। इससे बेहतर है कि तू मुझसे अलग हो जा। यदि तो पूरब को जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, यदि तो उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा। और अब्राहम ने उसे एक चॉइस दी कि तू चुन ले तुझे जिधर जाना है। बाइबल में हम स्टडी करें तो हमें समझ में आएगा कि लूत ने चुनाव किया। मेरे प्रियो, आज जो मैं आपको जरूरी बात सिखाना चाहता हूँ वो ये कि लूत के जीवन का ये चुनाव उसके जीवन में एक बड़े भूचाल को लेकर आया, एक बड़े बवंडर को लेकर आया, एक बड़े ही विध्वंस को लेकर आया है। मेरे प्रियो, मैं 3 बातों पर बहुत जल्दी जोर डालना चाहता हूँ। और ये जो मैसेज है, वैसे तो ये मैसेज जवानों से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा संबंध रखता है, लेकिन इस मैसेज से हम सभी आशीषित हो सकते हैं। लूत की पहली गलती अगर हम देखते हैं 9 और 10 आयत में, तो लूत ने एक ऐसी गलती की है जिस पर हम ध्यान नहीं देते। आज बहुत सारे सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, समझाने वाले इन बातों पर ध्यान देते नहीं हैं। कि मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इन बातों पर ध्यान देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ हुआ ये है, लूत को अब्राहम ने एक निर्णय लेने के लिए, एक चॉइस करने के लिए उसने उसको खुली आज़ादी दी है कि तू चुन ले तुझे जिधर जाना है। तो 9 और 10 आयत में हम देखें तो परमेश्वर का वचन यूँ बताता है कि अब्राहम ने जब उसे चॉइस करने के लिए दिया तो बाइबल कहती है कि लूत ने वो जगह चुनी जो हरियाली थी, जिस जगह पर चारों तरफ हरियाली है। मैं आयतों को आपके लिए पढ़ूंगा तो ज़्यादा हमें समझ आएगा। अगर हम देखें उसकी 10वीं आयत, वहाँ पे लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोवर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र के देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। मेरे प्रिय, कई बार जब हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं तो इस बात को बहुत बार लोग स्किप करते हैं और मैं इस बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। लूत की सबसे पहली गलती उसके नाश होने से पहले, लूत की सबसे पहली गलती उसके नाश होने से पहले वो ये थी कि उसने अब्राहम को डिसीजन मेकिंग में, यानी कि जो निर्णय वो ले रहा था उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया। यद्यपि मेरे प्रिय ये बात बिल्कुल सच है कि अब्राहम ने ही उसे निर्णय लेने के लिए आज़ादी दी है कि तू जिधर जाना चाहता चला जा। लेकिन एक छोटा होने के नाते, भतीजा होने के नाते, अब्राहम का भतीजा था। ऑफ कोर्स अब्राहम के पास ज़्यादा अनुभव है, अब्राहम बहुत समझदार भी होगा उससे, अब्राहम को वहाँ के आसपास की चीज़ों का उसको अंदाज़ा भी है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लूत की पहली गलती कि इसने अपने दिमाग के हिसाब से जो चुनाव किया है। इसने सोचा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने लिए बस फर्स्ट क्लास हरियाली वाली जगह चुन गया। मेरे प्रियो, आज भी कई जवानों का ये प्रॉब्लम है कि वो बड़े लोगों को अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते। यदि आप सहमत हैं आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। आज बहुत सारे जवान लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय, हम देखें अब्राहम को उसने जरा भी एक बार भी नहीं पूछा, काउंसिल नहीं किया उसके साथ, एक बार भी उसने उसकी सलाह नहीं ली। और यहाँ तक कि मैं अपनी पत्नी के बारे में भी थोड़ा मनन करूँ, घर गया होगा, पत्नी से बातचीत की होगी, तो पत्नी ने भी ये नहीं कहा एक बार भी कि ऐसा मत करो, जरा उनसे बातचीत करो, उनकी सलाह लो, हमें किधर जाना चाहिए। मेरे प्रिय, बहुत छोटी सी बड़ी बारीक सी बात है, लेकिन इस छोटी से बारीक सी बात पर हमारा पूरा भविष्य टिका होता है। आज जवानों, इस बात को ध्यान से समझो कि आज आपके निर्णय, आप किस तरह के निर्णय लेते हैं, ये आपका पूरा भविष्य निर्धारित करते हैं।
लूत का ये निर्णय एक बहुत बड़ी समस्या को उसके जीवन में लेकर आया है। आगे चल के इस पद्यांश को आप देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। दूसरी गलती जो लूत ने की है, मैं बहुत जल्दी बताना चाहता हूँ। तो दूसरी गलती जो लूत ने की है वो 10वीं आयत में ही लिखा है कि उसने आंखों की अभिलाषा के अनुसार निर्णय लिया। लूत विश्वास से कम और आंखों से ज्यादा चला है। अगर आप उस अध्याय की 10वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर उसने देखा हरियाली के विषय में। वो हरियाली के पीछे बस जाने लगा। उसको लगा कि मेरी भेड़ बकरियां यहाँ हरियाली है, यहाँ बहुत बढ़िया रहेंगी। मेरे प्रिय, आज भी ऐसे चुनाव हम करते हैं कई बार, जो चुनाव सिर्फ हमारी आंखों के अनुसार होते हैं। मेरे प्रिय, जितने भी जवान इस मैसेज को देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए इस बात पर। कहीं आप भी तो ऐसे निर्णय नहीं ले रहे कि जो आंखों को अच्छा लगता है बस वही कर बैठते हैं, जो आंखों को सुहावना लगता है बस वही कर लेते हैं। यद्यपि आपको चांस पूरे मिलते हैं, पर फिर भी अपनी आंखों को कंट्रोल रखें और अपनी आंखों के अनुसार ना चलकर एक विश्वासी होने के नाते उपवास और प्रार्थना में रहकर निर्णय लेना जरूरी है। लूत की दूसरी गलती है कि उसको अपनी आंखों से चलना ज्यादा पसंद आया। सिचुएशंस यानी कि परिस्थितियां, मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे निर्णय लेने पर हमें मजबूर करती हैं। सिचुएशंस हमारे जीवन के अंदर, परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर हमें निर्णय लेने देती हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार कई जवान आज ऐसे हैं जो ऐसे निर्णय को ले रहे हैं परिस्थितियों के कारण। बड़े ध्यान से इस बात को समझिए कि कई बार ऐसी परिस्थिति हमारी बनती हैं जहाँ पर हमें बहुत ही इंटेलिजेंट एक डिसीजन लेने की जरूरत है, एक समझदारी का निर्णय लेने की जरूरत है। लूत ने समझदारी का निर्णय नहीं लिया, लूत ने सिर्फ आंखों के अनुसार निर्णय लिया है। बड़ी जरूरी बात है। जब मैं इसे मनन कर रहा था तो एक और बात मुझे लूत के बारे में समझ में आई। आप जानते हैं लूत को एक चांस मिला था। हालेलुया। बड़े ध्यान से इस बात को समझिए कि लूत को एक चांस दिया किसने? अब्राहम ने, कि तू चुन ले, तुझे जिधर जाना तो उसे चुन ले। मेरे प्रियो, हमारे जिंदगी में भी कई बार हमें ऐसे चांस मिलते हैं, लेकिन उन चांस को हम बड़े ध्यान से समझें कि ये जो चांस मुझे मिला है, इस चांस से मुझे करना क्या चाहिए। आज कई जवानों को ऐसे चांस मिल रहे हैं, और जवानों की यदि मैं बात करूं तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कई लड़का और लड़की आजकल चांस ढूंढते हैं, और उन्हें जब चांस मिल जाता है, जब मौका मिल जाता है, तो वो कर बैठते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कई बार वो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है विवाह से पहले, और आजकल ऐसे कई सारे मॉडर्न ट्रेंड्स चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप, जैसे कि क्लब्स में जाना, जैसे कि डांस करना, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वे एक प्राइवेसी में समय को बिताते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताता हूँ आपको कि ऐसे समय में उनको लगता है कि हमें चांस मिल गया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। उन्हें चांस नहीं मिला है, उन्हें बहुत ही बड़े खतरे में पड़ने का एक मौका मिल गया है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे, उन्हें एक बड़े खतरे में गिरने का मौका मिल रहा है। और आपको अच्छे से पता होगा, अगर आप सर्वे निकाल कर देखें तो कई सारी लड़कियां सुसाइड करती हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें कुछ चांस मिला है। कई सारे लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है क्योंकि उन्हें लगा था उन्हें चांस मिला है। मेरे प्रियो, लूत को भी एक चांस मिला था, और उस चांस के कारण आज हम देखते हैं, बाइबल पढ़ें तो उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लूत ने भी उस मौके का फायदा तो उठाया, लेकिन आंखों की अभिलाषा से, आंखों के नजरिए से, वो आंखों से चल रहा था। मेरे प्रियो, हम जरा सतर्क और सावधान रहें। जिस चांस को आप बहुत अच्छा समझते हैं, कई बार मेरे प्रियो, ये एक मीठा जहर है। जिसे आप चांस समझते हैं वो एक मीठा जहर होता है कई बार, जो आगे चल के हमारी जिंदगी को पूरी तरह नाश कर देता है। तीसरी बात जो मुझे इसके जीवन से सीखने को मिली, लूत की तीसरी गलती 12 और 13 आयत में पढ़ेंगे तो वचन बताता है कि इसने अपना जो तंबू थे जो इसने गाड़े, वो
सदोम नगर के पास में गाड़े, निकट गाड़े। मतलब सदोम क्या है? सदोम एक जगह है, एक नगर है। बाइबल कहती है 13वीं आयत में, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जी हाँ, इसे बड़े ध्यान से समझिए कि इसे निकट जाकर गाड़ने की जरूरत क्या थी। ये इसकी सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है। इसे मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा, मान लीजिए एक बहुत बड़ी जगह है जो कीचड़ से भरी है और आप उसी के निकट रहते हैं। जाहिर सी बात है, यदि उसमें कुछ भी होगा, कोई बड़ा पत्थर फेंके या छोटा पत्थर फेंके, आप कीचड़ से बच नहीं सकते। हालेलुया। जब आप कीचड़ के पास रहते हैं, आप कीचड़ से बच नहीं सकते। लूत की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये सदोम के निकट जाके जो उसने अपने घर को बनाया है, वहाँ इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग, बाइबल कहती है, परमेश्वर के लेखे में वे बड़े दुष्ट और पापी थे। तो क्यों ना मेरे पर हम इस बात को समझें कि हम भी उन बुरे समाजों से, उन बुरे लोगों से, उन दुष्टता की बात करने वाले लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, अपने आप को थोड़ा संभाल के रखें, अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। लूत ने ऐसा नहीं किया। लूत की ये तीसरी गलती, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसको पता था कि वहाँ के लोग ठीक नहीं हैं और ये चाहता तो उस जगह को चेंज भी कर सकता था, ये चाहता तो कहीं और शिफ्ट हो सकता था, लेकिन इसने समय रहते उस चीज को नहीं किया है। अगली बात जो हम इसकी लाइफ से सीखते हैं, एक और चीज इसी पॉइंट में मैं जो सिखाना चाहता हूँ, ये कि ये पापियों के साथ, यानी उस लोगों की संगति के साथ ये व्यक्ति एडजस्ट कर रहा था, यानी ऐसे कहूँ कि जस्ट सह रहा था। ये अपने आप को किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरे को जो आज आपको समझाना चाहता हूँ, बड़ी जरूरी बात, कि आप पाप के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। बाइबल कहती है शारीरिक अभिलाषों से भाग, हमें भागने की जरूरत है, लेकिन ये भाग नहीं रहा था, ये एडजस्ट कर रहा था। और एक दिन ऐसा है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का क्रोध इस नगर के ऊपर पड़ा। यद्यपि अब्राहम की प्रार्थना थी, अब्राहम ने प्रार्थना की लूत और उसके घराने को बचाने का, परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया, लेकिन इसने अपनी पत्नी को खो दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर के दूत ने कहा था पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन इसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और वो नाश हो गई। सारी शुरुआत लेकिन कहाँ से हुई है? एक गलत निर्णय। आंखों की अभिलाषा से चलने वाला व्यक्ति, उसकी जिंदगी के अंदर ये रिजल्ट आया। और जो सबसे बड़ी और बुरी बात हुई वो ये कि जब इसकी दो बेटियां, लूत की जो दो बेटियां थी, वे भी इसके साथ थी, जब उन्होंने देखा कि कोई पुरुष नहीं रहा तो उन्होंने भी इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और वो चीज बहुत ही गलत हुई। संसार के अंदर इतना बड़ा पाप हुआ और उसके द्वारा हम देखते हैं दो जातियां उत्पन्न हुई, लेकिन बाइबल कहती है वो परमेश्वर की नजर में श्रापित थी। यानी कि हमारा एक गलत निर्णय हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी क्या करता है? श्रापित करता है। मेरे प्रियो, हम समझें कि लूत की ये 3 गलतियां हम अपने जीवन में कतई ना करें। मेरे प्रियो, हम इस पर ध्यान दें। जितने भी जवान हैं, इस मैसेज को जरूर अपने हृदय से लगाइए, जरूर इसे अपने गले का हार बनाइए, जरूर इसके ऊपर मनन कीजिए, इसके अनुसार चलिए। लूत की जैसी लाइफ यदि आपकी है तो आप कई बार अपने जीवन में नाश की ओर चले जाएंगे। परमेश्वर हम सभी को सामर्थ्य इस बात को समझने की